हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 13 सितंबर के एडिटोरियल की। टाइटल है नो फिल्टर। देखिए, नो फिल्टर में फिल्टर नाउन है और नो क्या है, डिटर्मिनर है। तो नो फिल्टर मतलब कोई फिल्टर नहीं लगाया गया है। किसको लेकर है? सेक्शन 6A को लेकर है। धारा जो 6A है, कौन से एक्ट की? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम। एक्ट मतलब अधिनियम होता है। इसको लेकर इसकी जो धारा है, एक अधिनियम है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। इस अधिनियम की धारा 6A को लेकर यह एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसको विस्तार से। ये कह रहा है प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट फॉर इनिशिएटिंग करप्शन प्रॉब्स इज नॉट डिजायरेबल। प्रायर अप्रूवल में प्रायर हो गया एडजेक्टिव और अप्रूवल हो गया नाउन। इसकी जो वर्ब है वो है इज। ठीक, कि प्रायर अप्रूवल जो है वो डिजायरेबल नहीं है। नॉट है वो एडवर्ब कहलाता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है। डिजायरेबल एडजेक्टिव है और डिजायरेबल में लास्ट में आपको दे रखा है एबल, एडजेक्टिव होगा। डिजायरेबल मतलब वांछनीय। तो प्रायर मतलब पहले, अप्रूवल मतलब आपको स्वीकृति लेनी पड़े। तो पहले स्वीकृति जो है वो वांछनीय नहीं है। ठीक है, पहले स्वीकृति, प्रायर अप्रूवल, रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट यहां पे नाउन ही है। अप्रूवल रिक्वायरमेंट जो है वो कंपाउंड नाउन है। तो पहले अप्रूवल रिक्वायरमेंट जो है वो वांछनीय नहीं है। किसके लिए? फोर आ गया प्रेपोजिशन। इनिशिएटिंग आईएनजी लगेगा कि प्रेपोजिशन बाद में आईएनजी लगता है। इनिशिएटिंग मतलब शुरू करना, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, प्रोब का मतलब जान। तो प्रोब का मतलब नोट कर लो, प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, जांच। प्रोब का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। एग्जामिनेशन भी कह सकते हो, जांच। तो कह रहा है प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट फॉर इनिशिएटिंग करप्शन प्रॉब्स, कि भ्रष्टाचार की जांच को शुरुआत करने के लिए, इनिशिएट का मतलब स्टार्ट करना, शुरू करना, बिगिन करना। तो भ्रष्टाचार की जांच को शुरू करने के लिए पहले अप्रूवल रिक्वायरमेंट जो है वांछनीय नहीं है। ये इसका मतलब है। ठीक है, अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। पीडीएफ अब आपको ये स्क्रीन पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। चूंकि बहुत दिक्कतें आपको आ रही थी पहले कि जो मैं स्क्रीन शॉट लेकर जो मैं आपको पीडीएफ बना के दे रहा था उसमें प्रॉब्लम आ रही थी देखने में। तो अब मुझे लगता है थोड़ा बेहतर ये नज़र आ रहा है आपको, और आपको सब कुछ समझ में, अब खैर समझ में तो आ ही रहा था पहले भी, लेकिन दिखेगा सब ठीक, अब बेहतर दिखेगा। नोट्स ज़रूर बनाते चला करो और एंड तक सेशन देखा करो। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक दो चीज़ें देखकर ही आप स्किप कर दें। चीज़ों को स्किप नहीं करना है, हर एक छोटी छोटी बात को नोट करते चलो। वोकैब जरूर नोट करो, ग्रामर के जो भी कॉन्सेप्ट हो वो जरूर नोट करो। ये चीज़ें आपको एक दिन ऐसा रिजल्ट देगी जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए डिजायरेबल है। वो रिजल्ट आपको मिलेंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। रेगुलर ये सेशन देखना पड़ेगा। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, बेंच का मतलब पीठ होती है, पता ही आपको। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मतलब होता है ऐसी पीठ, ऐसी बेंच, ऐसे जजेस का समूह जो कम से कम 5 या उससे अधिक जजेस से बनी हो। एक होती है बेंच, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में क्या है? कम से कम 5 जजेस तो होने ही चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगेगा। हैज रूल्ड, अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की वर्ब है हैज रूल्ड। इसने एक रूल दिया है, एक निर्णय दिया है। दैट की कंजंक्शन है। इट्स 2014 वर्डिक्ट। इट्स आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए, पजेसिव एडजेक्टिव है। इसका 2014 का निर्णय, वर्डिक्ट का मतलब है जजमेंट, निर्णय। तो निर्णय जो दिया था 2014 में। इनवैलिडेटिंग का मतलब अमान्य करार देते हुए। इनवैलिडेटिंग का मतलब होता है नलीफाई करना, नलीफाइंग, नलीफाइंग कह सकते हो। नलीफाई करते हुए, रद्द करते हुए, अमान्य करार देते हुए। वैलिडेट का ऑपोजिट है ये, वैलिडेट में इन जोड़ रखा है। इनवैलिडेट का मतलब हो जाएगा अमान्य करार देते हुए। किसको? सेक्शन 6A को। और ये किसकी सेक्शन 6A है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की। तो एक्ट से पहले हमेशा द लगता है। और मैं कई बार कहता हूं कि हेडलाइंस जो होती हैं, टाइटल्स जो होते हैं किसी भी एडिटोरियल के, वहां पर आप ये ग्रामर सर्च मत किया करो। और खास करके हमें ये नहीं सर्च करना चाहिए, आर्टिकल वाली गलतियां तो बिल्कुल सर्च मत किया करो। यहां देखो द नहीं लगा रखा था, जबकि यहां द आ गया। तो एक्ट से पहले हमेशा द का प्रयोग करेंगे। द लॉ, ये एक ऐसा कानून है, इस कानून के बारे में बताया है। दैट गवर्न्स, दैट आर अ रिलेटिव प्रोनाउन,
ये वो कानून है जो गवर्न करता है, गवर्न का मतलब रूल करता है किसको, सीबीआई को। विल हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इसका रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है बैक डेटेड, पहले की तारीख का, पास्ट का बैक डेटेड इफेक्ट होगा। कब से, फ्रॉम द डे, उस दिन से द प्रोविजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, जब इस प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया, लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया था, 2003 में। और पर्टिकुलर डे या ईयर की बात अगर आप करते हो, किसी पर्टिकुलर ईयर की बात आप करते हो या मंथ की बात करते हो, तो उससे पहले हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, इनका प्रयोग करना चाहिए। पर्टिकुलर ईयर या मंथ से पहले किसका प्रयोग करना चाहिए, इनका प्रयोग करना चाहिए, ध्यान रखेंगे आप। एक बार फिर समझ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्या किया है, एक निर्णय दिया है कि डेट कंजंक्शन हो गया, कि सुप्रीम कोर्ट का 2014 का जो निर्णय था, उस निर्णय में क्या किया गया था, जो ये अधिनियम है इसकी इस धारा को अमान्य करार दिया गया था। और ये कानून करता क्या है, ये एक्ट जो है ये सीबीआई को गवर्न करता है, सीबीआई इसके रूल्स के हिसाब से चलती है। तो ये जो वर्डिक्ट है, ये वर्डिक्ट विल हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इस निर्णय का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, मतलब इसका भूतकाल में इफेक्ट, मतलब भूतकाल से ही, पास्ट से ही इसका इफेक्ट शुरू हो जाएगा उस डे से जब प्रोविजन 6A वाली बात कर रहा है, जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2003 में, तब से ही इसको ये इफेक्टिव माना जाएगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है सेक्शन 6A जो है, प्रोवाइडेड दैट, इसने ये प्रोवाइड किया कि, सेक्शन 6A ने प्रोवाइड किया, प्रोवाइड करने का मतलब यहां पे है सेक्शन 6A क्या कहता है। तो सेक्शन 6A में ये कहा गया, ये इसकी वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, कि एनी इन्वेस्टिगेशन इनटू करप्शन, कि कोई भी जांच अगर भ्रष्टाचार की होती है, यहां एक काम की बात है वो नोट कर लो, इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेट दो शब्द होते हैं। इन्वेस्टिगेट के साथ में हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, नो प्रेपोजिशन इज रिक्वायर्ड विद इन्वेस्टिगेट। वेयर एज विद इन्वेस्टिगेशन, वेन एवर वी टॉक अबाउट इन्वेस्टिगेशन विच इज अ नाउन, वी नीड टू यूज इनटू विद इट। जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो इनटू लगेगा, इन्वेस्टिगेट होगा तो कुछ नहीं लगेगा। काम की बात है, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये इन्वेस्टिगेशन था, इसलिए यहां पे इनटू आप देख रहे हो। तो 6A में ये लिखा गया था कि कोई भी जांच अगर भ्रष्टाचार की होती है, भ्रष्टाचार के चार्जेस की होती है, मतलब आरोपों की होती है, किसके खिलाफ, तो खिलाफ किसके, ऑफिशियल्स के, अधिकारियों के। अधिकारी कौन से, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव के पद पर हो या उससे ऊपर के पद का हो। तो ये जो जांच है, कैन बिगिन, वो शुरू हो सकती है ओनली आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स अप्रूवल, केवल केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद ही ऐसा हो सकता है, वरना आप जांच नहीं कर सकते हैं। तो 6A में क्या लिखा गया, 6A जो है सेक्शन, उसमें यह लिखा गया कि कोई भी जांच भ्रष्टाचार के आरोपों की अगर आप करते हो, किसके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ। अधिकारी कौन सा, जिसकी पद जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी का है या उससे ऊपर का पद है। याद रखो, लेवल में ऊपर की बात करोगे ना आप, स्तर में ऊपर की बात करोगे तो हमेशा अबव लगाया करो। तो यहां आप ओवर नहीं लगा सकते थे, चूंकि रैंक की बात कर रहा है, लेवल की बात कर रहा है, तो अबव लगेगा। ठीक है, तो अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद कोई व्यक्ति रख रहा है या उससे ऊपर का पद है और उस पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो उसकी जांच जो है, वो जांच, इस जांच की वर्ब है कैन बिगिन, कैन मॉडल है, ये इसकी मैन वर्ब है। ये शुरू हो सकती है किसके बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद। ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इट की वर्ब है वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ये पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस किसका है, सेकंड फॉर्म का। सेकंड फॉर्म जो पास्ट इंडेफिनेट होता है उसका ये पैसिव वॉइस है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इस इट किसके लिए आ रहा है, 6A के लिए। ये सेक्शन 6A जो है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था, किस लिए, बहाल करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए। क्या बहाल करना था, सेंटर्स सिंगल डायरेक्टिव, सिंगल मतलब अकेला, डायरेक्टिव मतलब आदेश, निर्देश, केंद्र सरकार का सिंगल डायरेक्टिव को लॉन्च कर, रिस्टोर करने के लिए। ये सिंगल डायरेक्टिव है क्या, ये है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये दिशा निर्देशों का एक ग्रुप है, एक समूह है, टू द सीबीआई, जो सीबीआई को दिए जाते हैं, ऑन द मॉडलिटीज। मॉडलिटी का मतलब होता है दोस्तों मेथड, या आप इसे कहोगे प्रायोरिटी, आप इसे प्रायोरिटी भी कह सकते हो, मेथड भी कह सकते हो, ऑफ होल्डिंग एन इंक्वायरी। ठीक है, और मॉडलिटीज किसकी, इंक्वायरी करने की। बात समझना फिर से,
ये जो सेक्शन 6A है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसको लॉन्च किया गया किस लिए? ताकि केंद्र सरकार का सिंगल डायरेक्टिव को रिस्टोर कर सकें, ये फिर से इसकी बहाली हो सके। ये सिंगल डायरेक्टिव है क्या? ये है इंस्ट्रक्शन का एक सेट, और ये इंस्ट्रक्शंस किसको मिलते हैं? सीबीआई को। किस बारे में मिलते हैं? कि क्या तरीका होगा इंक्वायरी को होल्ड करने का, उस चीज को लेकर इनको बताया जाता है। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बहाल करने के लिए इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रीस्टोर का मतलब क्या है? पुनर्बहाली करना, फिर से उसी स्थिति में लेकर आना। आगे देखिएगा, इन द लैंडमार्क केस। लैंडमार्क केस का मतलब होता है ऐतिहासिक केस, लिख लीजिएगा। लैंडमार्क केस का मतलब क्या है? ऐतिहासिक केस। तो इन द लैंडमार्क केस ऑफ विनीत नारायण 1997, तो 1997 का एक केस है, बड़ा ही ऐतिहासिक केस है, इस नाम से है द एपेक्स कोर्ट। ये है सर्वोच्च न्यायालय। इसने क्या किया? हैड स्ट्रक डाउन। स्ट्राइक डाउन जो होता है, इसका मतलब लिखोगे आप, स्ट्राइक डाउन का मतलब है नलीफाई, या फिर आप इसे कहिए कैंसिल, या फिर आप इसे कहिए रिपील, रद्द करना, अबोलिश करना। रिपील, रिपील कह सकते हो, एबोलिश कह सकते हो, ठीक है। तो एक ऐतिहासिक केस था विनीत नारायण नाम से, 1997 का केस है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया था? ये जो सिंगल डायरेक्टिव था उसको क्या कर दिया था? रद्द कर दिया। दैट डायरेक्टिव क्यों लगाया? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसमें, देखो सिंगल डायरेक्टिव की बात कर रहा है, तो ये निश्चित हो गया। जब हमने पढ़ लिया पहले तो निश्चित हो गया तो दै का प्रयोग होना चाहिए। तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसने इस दिशा निर्देशों को रद्द कर दिया था ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब है बेसिस, इस आधार पर। आधार क्या बताया था? दैट कंजंक्शन है। क्या आधार बताया था? आधार था स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन, वैधानिक जांच। वैधानिक जांच कैन नॉट बी इम्पीडेड, इसको रोका नहीं जा सकता। इम्पीड का मतलब है ऑब्स्ट्रैक्ट, इम्पीड का मतलब है ऑब्स्ट्रैक्ट या हिंडर, रोकना। कि वैधानिक जांच को नहीं रोका जा सकता, किसके द्वारा? प्रशासनिक निर्देशों के द्वारा। बात समझ में आ रही है? तो एक ऐतिहासिक केस था विनीत नारायण का, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्टिव को कैंसिल कर दिया था इस आधार पर कि एक वैधानिक जांच को रोका नहीं जा सकता एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस के द्वारा। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे है दोस्तों नाउन, और ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो है एग्जेक्टिव। कैन नॉट बी इम्पीडेड, याद रखो, कैन एकमात्र ऐसा मॉडल है जिसके साथ में नोट जो है वो साथ में ही जुड़ा हुआ ही रहेगा। बाकी सभी मॉडल्स में आप देखेंगे नोट का प्रयोग दूर होता है, लेकिन कैन नॉट जो है वो कैन अपने साथ ही नोट को लेता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। ये पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म दे रखा है। स्टैट्यूटरी है, वो एग्जेक्टिव है, इसका मतलब लीगल और इन्वेस्टिगेशन का जांच होता है, ये एग्जेक्टिव है। ये नाउन है। ए डिटरमिनर आपको दे रखा है, ये डिटरमिनर, ये एग्जेक्टिव, और ये आपका नाउन। आगे देखिए, कह रहा है 6 years लेटर, 6 साल बाद। ये लेटर जो है वो टाइम बताता है, आफ्टरवर्ड्स की बात कर रहा है। 6 सालों के बाद सेक्शन 6A जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये हो गया इसका पैसिव, है ना, वो इंट्रोड्यूस्ड। किस लिए? रीस्टोर करने के लिए, पुनर्बहाली करने के लिए। पुनर्बहाली किसकी? कि पहले ये कहा गया था कि अप्रूवल चाहिएगा, अप्रूवल की आवश्यकता आपको पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल आपको चाहिए जांच करने के लिए। इसकी बहाली करने के लिए 6A को 6 साल के बाद लॉन्च किया गया। 1997 के केस के बाद 2003 को ये लॉन्च किया गया। हाउ एवर, हालांकि, ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। हालांकि 2014 में ये हुआ। देखो फिर से पर्टिकुलर ईयर की बात है। जब आप पर्टिकुलर मंथ या ईयर की बात करते हो, इन लगाते हैं हम, तो ये देखो इन लग रखा है। 2014 में कोर्ट ने क्या किया? इस सेक्शन को भी, ये जो सेक्शन 6A है, इस सेक्शन को भी, टू होता है साहब एडवर्ब, इसका प्रयोग हम उस शब्द के ठीक बाद में करते हैं जिस पर हमें स्ट्रेस डालना होता है। हम सेक्शन 6A की बात कर रहे हैं, इसलिए इसके ठीक बाद में ये टू लग रहा है। इसको टू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टू पढ़ते हैं, बड़े ओ की मात्रा ऐसे है ना। दिस सेक्शन मतलब ये 6A की बात कर रहा है। स्ट्रक डाउन वही स्ट्राइक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म दे रखी है। 2014 में हालांकि कोर्ट ने इस सेक्शन को भी रद्द कर दिया। होल्डिंग दैट, ये निर्णय देते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब आईएनजी फॉर्म बीच में आ रही है और आपको बता रही है ऐसा करते हुए, तो वहां पे आप मानिए कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो क्या होल्ड करते हुए, क्या निर्णय देते हुए? कि इट वायलेटेड, इट आ रहा है इस सेक्शन 6A के लिए, ये 6A की बात है। वायलेट का मतलब होता है ब्रेक करना, रूल्स ब्रेक करना, ब्रेक रूल्स, या फिर इन्फ्रिंज जिसको कहते हैं आप,
क्या कहते हो, इन्फ्रिंज, इन्फ्रिंज कहा जा सकता है। तो ये जो 6A है इसने वायलेट किया है किस चीज को, नॉर्म ऑफ इक्वेलिटी, समानता का जो अधिकार है, समानता का जो नियम है उस चीज को। कैसे किया है, बाय एक्सटेंडिंग, एक्सटेंड का मतलब यहां प्रोवाइड करना है, एक्सटेंड का मतलब यहां पे है प्रोवाइड करना, क्या करके, प्रोवाइड करके, क्या चीज, अपनी सुरक्षा, किसको, केवल एक क्लास को, क्लास किसकी, पब्लिक सर्वेंट्स की। भाई इक्वेलिटी का अधिकार है, समानता का अधिकार है, और ये सेक्शन, ये आपका आर्टिकल 14 में दे रखा है आपको। आर्टिकल 14 का उल्लंघन ये यहाँ पे हो रहा है कि क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स जो है उसके लिए ही केवल आपने, पब्लिक सर्वेंट्स का मतलब जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी जो कर्मचारी हैं, उन्हीं का एक वर्ग है, उसी को ये सुरक्षित करता है सेक्शन 6A। ये सभी पर लागू नहीं होता, इसलिए कोर्ट ने इसको कर दिया क्या, स्ट्रक डाउन कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया, मतलब इसको सिरे से खारिज कर दिया, रद्द कर दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आप देखिए बाई प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद में ING लग रहा है, ठीक है। इट्स आ रहा है 6A के लिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये 6A के लिए आ रहा है, ठीक है भाई। आगे चलें। द लेटेस्ट जजमेंट, ये जो नवीनतम जजमेंट आया है, ये जो हाल फिलहाल हम जिसकी बात कर रहे हैं, रिजेक्ट्स, ये जजमेंट रिजेक्ट करता है, सिरे से खारिज करता है तर्कों को, आर्ग्यूमेंट्स को, बाई सम, कुछ लोगों के द्वारा। ये हु आ रहा है सम के लिए, ये जो कुछ लोग हैं आर फेसिंग, ये सामना कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, जांच का, दैट दे शुड बी गिवन द प्रोटेक्शन ऑफ सेक्शन ए। इन्होंने कहा है कि उनको मिलना चाहिए सेक्शन 6A का प्रोटेक्शन, एज, क्योंकि दे वर चार्ज, इन पर आरोप लगे थे, विद ऑफेंसेज, उन क्राइम्स के, उन अपराधों के, दैट डेट बैक टू द टाइम, जो कि उस टाइम से पहले का है, बिफोर द 2014 जजमेंट, तो 2014 के जजमेंट से पहले का है। फिर समझना, लेटेस्ट जजमेंट की वर्ब हो गई रिजेक्ट्स। लेटेस्ट जजमेंट जो है वो रिजेक्ट करता है, ये वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है पूरा, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो लेटेस्ट जजमेंट जो है वो रिजेक्ट करता है आर्ग्यूमेंट को, किसके द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा। ये सम है वो प्रोनाउन के रूप में है, अगर डिटर्मिनर होता ये तो इसके आगे नाउन होता, लेकिन जब इसका डिटर्मिनर नहीं है तो ये प्रोनाउन का काम करेगा। हु रिलेटिव प्रोनाउन होता है, हु क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन है हु, ठीक है। तो ये कुछ लोग जो कि क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का सामना कर रहे हैं, दैट, अब ये तो आ गया यहां तक, ये कुछ लोगों के द्वारा आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं, वो लोग हैं ये जो कि इन्वेस्टिगेशन का सामना कर रहे हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, आर्ग्यूमेंट्स ये हैं कि, दैट कंजंक्शन हो गया, दे आ गया उन सम के लिए प्रोनाउन, कि उनको दिया जाना चाहिए पैसिव, वो इसका स्ट्रक्चर हो गया, क्या चीज, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन किसकी, 6A की। एज यहां है दोस्तों कंजंक्शन, एज कंजंक्शन होता है जब इसके बाद में सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट दे रखा है आपको, इसके बाद में ये वर्ब दे रखी है इसके बाद में, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा, कंजंक्शन। क्योंकि उनको चार्ज किया गया, चार्ज के साथ विद लगता है, ध्यान रखिए, चार्ज के साथ विद लगता है। अक्यूज्ड जो होता है उसके साथ हम लगाते हैं ऑफ, चार्ज के साथ हम लगाते हैं विद, ये ध्यान रखिए, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। चार्ज के साथ लगता है विद, अक्यूज्ड के साथ लगता है ऑफ, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, हाँ, चार्ज के साथ लगता है विद, अक्यूज्ड के साथ लगता है ऑफ, ठीक है। तो उन पर आरोप है ऑफेंसेस का, ऑफेंसेस कौन से हो, क्या हो गया, अपराध, ठीक है। दैट डेट बैक, ये अपराध वो हैं जो किससे पहले के हैं, उस टाइम से पहले के हैं जो 2014 के जजमेंट से पहले था। व्हेन द प्रोविजन वाज इन फोर्स, और उस समय इस जजमेंट से पहले क्या था, इस जजमेंट से पहले की कहानी ये थी कि जो प्रोविजन था 6A वाला, ये फोर्स में था, मतलब ये लागू था, तो हमें उसका लाभ मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं। द कोर्ट हैज रीइटरेटेड, रीइटरेट का मतलब होता है रिपीट, या फिर आप इसे कहेंगे से अगेन, फिर से कहना, रीइटरेट क्रिया है, कोर्ट यहां सब्जेक्ट है, हैज रीइटरेटेड है वो वर्ब है, तो कोर्ट ने फिर दोहराया है द पोजीशन, उसी स्थिति को। क्या कहा है, द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, कि संविधान बनने के बाद, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, संविधान बनने के बाद के जो कानून हैं, कैन नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद, वो क्या नहीं हो सकते, इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते। इनकंसिस्टेंट का मतलब है इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस मतलब बेमेल, असंगत, है ना, नॉट इन अकॉर्डेंस, नॉट इन अकॉर्डेंस। इनकंसिस्टेंट जो है वो यहां पे क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है।
तो वो इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते किसके साथ, संविधान के साथ। एंड व्हेन दे आर सो डिक्लेयर्ड, और यदि जब उनको ऐसा डिक्लेयर किया जाता है किसी कोर्ट के द्वारा, द इनवैलिडेशन, तो जो इनवैलिडेशन जो होता है, जो अमान्य करार दिया गया है, वो कहां से शुरू हो जाएगा, जब से इसकी शुरुआत हुई है उन कानूनों की, तब से। इंसेप्शन का मतलब है एक प्रकार से आप ऑनसेट कह दो, शुरुआत, बिगिनिंग, ऑनसेट। ये नाउन है, देयर है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन होता है। फिर समझ लीजिए, कोर्ट ने फिर से दोहराया है उसी स्थिति को। क्या कहा है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के संविधान बनने के बाद के जो कानून हैं उनको आप बेमेल नहीं कह सकते, वो बेमेल नहीं हो सकते, वो संविधान के साथ तर्कसंगत ही होते हैं, संगत ही होते हैं, विसंगत या असंगत नहीं हो सकते। और जब उनको ऐसा डिक्लेयर किया जाता है कोर्ट के द्वारा, है ना, और कोर्ट ने अगर कह दिया है कि वो इनवैलिडेटेड है, अगर वो कह दिया है कि वो अमान्य है, तो वो अमान्यता जो है वो कब से लागू हो जाएगी, जब से उनकी शुरुआत हुई है तब से ही वो लागू हो जाएगी। ये देयर किस लिए आ रहा है, लॉज के लिए आ रहा है, लॉज जो है उसी के लिए आ रहा है। ठीक है भाई, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ आप कलेक्ट कर लीजिएगा, वर्ड लिस्ट भी कलेक्ट कर लीजिएगा, और शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।